जय हिंद। आज से मैं नया कोर्स कंट्रोल सिस्टम स्टार्ट करूंगा। कंट्रोल सिस्टम के लिए लैपलास ट्रांसफॉर्म प्री रेक्विजिट है और ये जो लैपलास ट्रांसफॉर्म है इसको डिटेल्ड में सिग्नल एंड सिस्टम में स्टडी किया जाता है। इस लेक्चर में मैं लैपलास ट्रांसफॉर्म को काफ़ी ब्रीफ में एक्सप्लेन करूंगा। हम केवल वही फार्मूले स्टडी करेंगे जो इस कोर्स में यूज होंगे। फर्स्ट इज व्हाट इज लैपलास ट्रांसफॉर्म। लैपलास ट्रांसफॉर्म कन्वर्ट टाइम डोमेन सिग्नल टी इनटू एस डोमेन। लैपलास ट्रांसफॉर्म टाइम डोमेन सिग्नल को एस डोमेन सिग्नल में कन्वर्ट करता है। अब ये जो एस प्लेन है, डोमेन को आप प्लेन भी बोल सकते हो। इस प्लेन में टू कंपोनेंट होते हैं, सिग्मा प्लस जे ओमेगा। सिग्मा है रियल पार्ट और ये जो जे है दिस इज ए इमेजिनरी पार्ट। तो एक तरह से जो एस प्लेन होता है, सिग्मा होता है रियल पार्ट। सिग्मा की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। इसी तरह से जे ओमेगा, दिस इज जे ओमेगा इमेजिनरी पार्ट। अब ये जो W है इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। S है सिग्मा प्लस जे ओमेगा। ओमेगा है फ्रीक्वेंसी। अब मैं ऐसे नहीं बोल सकता कि टाइम डोमेन सिग्नल को फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट किया। यहाँ पर सिग्मा भी है, सिग्मा इज ए रियल पार्ट। पर जे ओमेगा को मैं कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी डोमेन बोल सकता हूँ। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, लैपलास ट्रांसफॉर्म कन्वर्ट टाइम डोमेन सिग्नल इनटू कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल। तो इट कन्वर्ट टाइम डोमेन सिग्नल टू कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल। एस प्लेन में दो कंपोनेंट होते हैं, सिग्मा प्लस जे ओमेगा। अब ये जो मैं एस लिखता हूं ये लोअर केस में लिखा है, मतलब स्मॉल एस, ये कैपिटल एस नहीं है। अब एस है सिग्मा प्लस जे ओमेगा। अगर सिग्मा की वैल्यू मैं कर देता हूं 0, सिग्मा की वैल्यू 0 कर दी, मतलब यहां पर पहुंच गए, तो एस किसके इक्वल हुआ, जे ओमेगा के इक्वल। तो एक तरह से मैं क्या बोलूंगा, जो लैपलास ट्रांसफॉर्म होगा वो फोरियर ट्रांसफॉर्म के इक्वल होगा। तो सिंपली लैपलास ट्रांसफॉर्म कन्वर्ट टाइम डोमेन सिग्नल इनटू एस प्लेन। और ये जो एस प्लेन होता है इसमें टू कंपोनेंट्स होते हैं, सिग्मा प्लस जे ओमेगा। सिग्मा इज ए रियल पार्ट और ये जो जे ओमेगा है दिस इज ए इमेजिनरी पार्ट। और जब सिग्मा की वैल्यू 0 हो जाती है तो लैपलास ट्रांसफॉर्म फोरियर ट्रांसफॉर्म के इक्वल होता है। अब कंट्रोल सिस्टम में हम लैपलास ट्रांसफॉर्म यूज क्यों करते हैं। लैपलास ट्रांसफॉर्म का एडवांटेज क्या होता है, लैपलास ट्रांसफॉर्म कैन कन्वर्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इनटू एन अलजेब्रिक इक्वेशन। और अलजेब्रिक इक्वेशन में कैलकुलेशन करना इजी होता है। पहले मैं ये बता देता हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन और अलजेब्रिक इक्वेशन कैसे होती हैं। अगर मैं इसको देखता हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर इसको मैं टाइम डोमेन में देखता हूँ तो इसमें डेरिवेटिव टर्म होते हैं। आप देखो डी वाई अपॉन डी टी, डी स्क्र वाई अपॉन डी टी स्क्र। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में डेरिवेटिव टर्म होते हैं। और जो अलजेब्रिक इक्वेशंस होती हैं, अलजेब्रिक इक्वेशंस में जो टर्म्स होती हैं वो इस तरह से होती हैं, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड पावर। यहाँ पर x टू पावर 2, x टू पावर 3। अब बच्चों डिफरेंशियल इक्वेशन में कैलकुलेशन करना टफ होता है, पर अलजेब्रिक इक्वेशन में कैलकुलेशन करना ईजी होता है। तो लैपलास ट्रांसफॉर्म क्या करता है, डिफरेंशियल इक्वेशन को अलजेब्रिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर देता है। तो लैपलास ट्रांसफॉर्म कन्वर्ट द डिफरेंशियल इक्वेशन इनटू एन अलजेब्रिक इक्वेशन इन एस डोमेन सो दैट कैलकुलेशन कैन बिकम इजी। अब कंट्रोल सिस्टम में हम यूनिलेटरल लैपलास ट्रांसफॉर्म यूज करते हैं। अब यूनिलेटरल में क्या होता है, जो लिमिट होती है, टी की लिमिट होती है, वो 0 से इन्फिनिटी वेरी करती है। फॉर एग्जाम्पल मुझे टाइम डोमेन फंक्शन दिया गया है एफ टी, स्मॉल एफ टी। टी है यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर मुझे इसका लैपलास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है तो मैं यहाँ पर लिखूंगा एल। एल क्या बताएगा कि एफ टी का लैपलास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट किया और जो रिजल्ट आया एस डोमेन में उसको लिखा कैपिटल एफ और ब्रैकेट में लिखा स्मॉल एस। तो एफ टी का किया लैपलास ट्रांसफॉर्म और जो रिजल्ट मिला वो मिला एफ एस। अब एफ एस का एक्सप्रेशन क्या होगा, ये जो एफ टी है इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा ई टू द पावर माइनस एस टी और फिर इंटीग्रेशन करूंगा डी टी और लिमिट रखूंगा। अब ये है यूनिलेटरल लैपलास ट्रांसफॉर्म। तो लिमिट लेंगे फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। बाइलेटरल लैपलास ट्रांसफॉर्म में जो लिमिट होती है वो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी होती हैं। पर कंट्रोल सिस्टम के केस में हम यूनिलेटरल लैपलास यूज करते हैं। अब लैपलास के केस में हम ROC यूज करते हैं, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस।
रीजन ऑफ कन्वर्जेंस का क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल जब मैं ये इंटीग्रेशन करूंगा और लैप्लास में हम t को एक तरह से s डोमेन में कन्वर्ट करते हैं, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है? s की वो वैल्यू जिसके लिए ये जो fs है ये फाइनाइट मिले, उसको बोला जाता है ROC। अब ये जो ROC का कंसेप्ट है ये कंट्रोल सिस्टम में यूज नहीं होता, तो इस लेक्चर में हम ROC यूज नहीं करेंगे। ये जो ROC का कंसेप्ट है इसको आप डिटेल में सिग्नल एंड सिस्टम में स्टडी कर सकते हैं। अब मुझे इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। ft है, इसका मैंने लैप्लास ट्रांसफॉर्म किया, मुझे मिला fs। अब मेरे पास है fs, अगर मुझे इसका इनवर्स लैप्लास निकालना है तो मैं ऐसे लिखूंगा L-1। अब ये क्या बताएगा? इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। अब जो रिजल्ट मिलेगा अगेन टाइम डोमेन फंक्शन मिलेगा, दैट इज ft। तो दिस इज इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। अब बच्चों मेरे पास एक फंक्शन है e टू द पावर at, मुझे इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट करते हैं। fs किसके इक्वल होता है? 0 टू इन्फिनिटी ft e टू द पावर माइनस st। ft है e टू द पावर at, तो सिंपली 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर at इंटू e टू द पावर माइनस st dt। अगेन बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी। 0 टू इन्फिनिटी मैंने लिखा e, साथ में मैंने यहां पर कॉमन ले लिया t, तो ये आएगा a माइनस s dt। इंटीग्रेशन करता हूं तो इसका इंटीग्रेशन करके जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा e टू द पावर t a माइनस s अपॉन, यहां पर आ जाएगा ये टर्म a माइनस s लिमिट 0 टू इन्फिनिटी। यहां पर है a माइनस s, अगर मैं यहां पर -1 कॉमन ले लेता हूं तो यहां बनेगा प्लस s और अंदर आ जाएगा माइनस a। अब लिमिट पुट कर देते हैं, इसको मैं बाहर लिख लेता हूं a माइनस s। पहले भरते हैं अपर लिमिट, e टू द पावर t में भरेंगे इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी s माइनस a माइनस लोअर लिमिट e टू द पावर माइनस लोअर लिमिट है 0, तो t में क्या आएगा? 0 s माइनस a। 0 समथिंग 0 होता है और आपको पता है e माइनस 0 1 होता है, तो सिंपली 1 अपॉन a माइनस s। अब बच्चों यहां पर क्या है? e टू द पावर माइनस इंफिनिटी। अब माइनस इंफिनिटी जब अंदर वाली टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस इंफिनिटी आएगा, और e टू द पावर माइनस इंफिनिटी को मैं कैसे लिख सकता हूं? 1 अपॉन e टू द पावर इंफिनिटी। और 1 को जब e टू द पावर इंफिनिटी से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0। 1 को इंफिनिटी से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0, तो ये टर्म बनेगी 0 माइनस e टू द पावर माइनस 0 1 के इक्वल होता है, तो दिस इज 1। सेम अब इस -1 को अगर मैं बाहर आके मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये क्या बनेगा? s माइनस a। तो लैप्लास ऑफ e टू द पावर at होता है s माइनस a। अब मैं यहां पर आपको ROC का कंसेप्ट बता देता हूं, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। रीजन ऑफ कन्वर्जेंस का क्या मतलब होता है? s की वो वैल्यू जिसके लिए ये जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म है fs, इसकी वैल्यू मिलनी चाहिए फाइनाइट। इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल बच्चों यहां पर देखो s माइनस a, e टू द पावर माइनस इंफिनिटी s माइनस a। s माइनस a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। ऐसा मैंने क्यों बोला? अगर s माइनस a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है तो ये टर्म बनेगी पॉजिटिव। बाहर है माइनस, माइनस पॉजिटिव के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस ही आएगा, और e टू द पावर माइनस इंफिनिटी क्या होता है? 0। सेम फॉर एग्जाम्पल अगर ये s माइनस a ये जो टर्म है लेस देन 0 होती, अगर s माइनस a लेस देन 0 होती तो ये टर्म होनी थी नेगेटिव। s माइनस a क्या होना था? नेगेटिव, अगर लेस देन 0 होता, और नेगेटिव जब इस नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करते तो पॉजिटिव बनना था, और e टू द पावर इंफिनिटी क्या बनना था? इंफिनिटी। और ROC क्या होता है? s की वो वैल्यू जिसके लिए ये जो फंक्शन है ये फाइनाइट मिले, मतलब यहां पर 1 अपॉन s माइनस a मिला, ये एक फाइनाइट वैल्यू है।
ये फाइनाइट वैल्यू कब मिल सकती है? जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, मतलब s माइनस ए शुड बी ग्रेटर देन 0, दैट इज s शुड बी ग्रेटर देन a। तो s शुड बी ग्रेटर देन a, तो दिस इज ए रीजन ऑफ कन्वर्जेंस कंडीशन। अब ये जो आरओसी का कंसेप्ट है हम कंट्रोल सिस्टम में यूज नहीं करते। अब आगे के इस लेक्चर में इस आरओसी कंसेप्ट को मैं यूज नहीं करूंगा। मैंने जस्ट आपको यहां पर आइडिया दे दिया कि रीजन ऑफ कन्वर्जेंस का मतलब क्या होता है। एस की वो वैल्यू जिसके लिए ये फंक्शन फाइनाइट मिले, मतलब ये आंसर कब मिलेगा? जब एस की वैल्यू ग्रेटर देन ए होगी। ये जो एस है ये क्या है? एस प्लेन, दैट इज स्मॉल एस है, इट्स वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन ए। तो e टू द पावर 80 इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म हुआ 1 अपॉन एस माइनस ए। आपको याद कैसे रखना है? e टू द पावर प्लस 80, प्लस है तो यहां पर आ जाएगा माइनस, एस माइनस ए। इसी तरह से अगर मैं आपको बोलता हूं e टू द पावर माइनस 80, इसी तरह से मेरे पास है e टू द पावर माइनस 80। अगर इसका लैप्लास कैलकुलेट करते तो क्या आना था? 1 अपॉन एस, ये माइनस है तो आ जाना था प्लस, एस प्लस ए। अगेन e टू द पावर 80 का लैप्लास हुआ 1 अपॉन एस माइनस से। अब आरओसी से मुझे मतलब नहीं है, आरओसी कंट्रोल सिस्टम में यूज नहीं होता। इसी तरह से अगर इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करते, मतलब ये सिग्नल है एस डोमेन में, तो इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस माइनस ए क्या होगा? e टू द पावर 80। अब मैं कुछ फार्मूले ड्राइव करूंगा जो उस कंट्रोल सिस्टम में यूज होंगे। एफ टी मेरे पास है e टू द पावर 80। अगर a की वैल्यू मैं 0 कर देता हूं तो एफ टी फंक्शन बनेगा e टू द पावर 0t, और e टू द पावर 0t मतलब 1। तो सिंपली लैप्लास ऑफ e टू द पावर 80 क्या बन जाएगा? 1 अगर a की वैल्यू है 0। लैप्लास ऑफ 1 क्या होगा? 1 अपॉन s, a की वैल्यू है 0 तो 1 अपॉन s। और ये जो 1 होता है ये क्या होता है? यूनिट स्टेप सिग्नल। तो आप बोलोगे यूनिट स्टेप सिग्नल का लैप्लास ट्रांसफॉर्म होगा 1 अपॉन s, और यूनिट स्टेप सिग्नल को ut से लिखा जाता है। तो लैप्लास ऑफ ut इज 1 अपॉन s। तो e टू द पावर 80 का लैप्लास होता है 1 अपॉन s माइनस ए। एफ टी है e टू द पावर 80। अगर इस a में मैं पुट कर देता हूं j ओमेगा, तो एक तरह से क्या बनेगा? लैप्लास ऑफ e टू द पावर a के प्लेस में पुट किया है j ओमेगा t इज इक्वल टू 1 अपॉन s माइनस a में आएगा j ओमेगा। अब लैप्लास ऑफ e टू द पावर j ओमेगा t कैलकुलेट करना है। e टू द पावर j थीटा होता है कोस थीटा प्लस j साइन थीटा। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? कोस ओमेगा t प्लस j साइन ओमेगा t। e टू द पावर j ओमेगा t को लिख लिया कोस ओमेगा t प्लस j साइन ओमेगा t। ये किसके इक्वल है? s माइनस j ओमेगा। अब मैं s माइनस j ओमेगा का रैशनलाइजेशन करूंगा। रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं s प्लस j ओमेगा, s प्लस j ओमेगा। ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे डिवाइड कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 अपॉन एस माइनस जे ओमेगा ही रहेगा। जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो बनेगा s प्लस जे ओमेगा, और नीचे है a माइनस बी, a प्लस बी, s प्लस जे ओमेगा। और a माइनस बी, a प्लस बी किसके इक्वल होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सेम इसको मैं कैसे लिखूंगा? दिस इज a माइनस बी, दिस इज a प्लस बी, दिस इज s स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जे ओमेगा होल स्क्वायर। अब जे स्क्वायर होता है -1, -1 को जैसे बाहर लेके आऊंगा तो माइनस माइनस एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, डेट इज प्लस बन जाएगा। तो डेट इज s प्लस जे ओमेगा एस स्क्वायर, जे स्क्वायर -1 होता है, -1 को बाहर ले आओ, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब मुझे कैलकुलेट करना है लैप्लास ऑफ दिस फंक्शन cos ओमेगा टी प्लस जे साइन ओमेगा टी। अब मैं रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करूंगा। रियल पार्ट क्या हुआ? दिस वन, और इमेजिनरी पार्ट हुआ दिस वन। अगर मैं रियल पार्ट को सेपरेट करता हूं तो लैप्लास ऑफ कोस ओमेगा टी, ये ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसका लैप्लास हुआ, इस फंक्शन का रियल पार्ट क्या है? s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह से इमेजिनरी पार्ट क्या हुआ? j साइन ओमेगा टी, तो
तो लैप्लास ऑफ इमेजिनरी पार्ट डेट इज साइन ओमेगा टी। अगर यहां से इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करते हैं तो दिस इज ओमेगा अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो बच्चों कोस ओमेगा टी का लैप्लास होता है एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये आपको याद रखना है। इसी तरह से साइन ओमेगा टी का होता है ओमेगा अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। यहां पर एस की टर्म आएगी, यहां पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी आएगी और डिनोमिनेटर दोनों का सेम रहता है। इसी तरह से लैप्लास ऑफ ई टू द पावर ए टी होता है 1 अपॉन एस माइनस ए। एफ टी है मेरा ई टू द पावर ए टी। अगर इस ए के प्लेस में मैं पुट कर देता हूं माइनस अल्फा प्लस जे ओमेगा, तो जो एफ टी फंक्शन बनेगा वो बनेगा ई टू द पावर ए के प्लेस में पुट किया माइनस अल्फा प्लस जे ओमेगा टी। तो सेम लैप्लास ऑफ ई टू द पावर ए के प्लेस में पुट करना है माइनस अल्फा प्लस जे ओमेगा टी। ये किसके इक्वल होगा 1 अपॉन एस माइनस ए के प्लेस में आएगा माइनस अल्फा प्लस जे ओमेगा। मैंने क्या किया, रियल पार्ट को अलग और इमेजिनरी पार्ट को अलग। अब मैं रियल पार्ट को अलग कर लेता हूं, अगर माइनस अंदर ले जाता हूं तो माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, तो रियल पार्ट लिख लिया एस प्लस अल्फा और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, ये माइनस अंदर जाएगा मतलब माइनस जे ओमेगा। अब लैप्लास ऑफ बेस सेम है, पावर ऐड है, अगर इनको मैं अलग अलग कर लेता हूं तो अलग अलग कैसे लिखूंगा, ई टू द पावर माइनस अल्फा टी इंटू ई टू द पावर जे ओमेगा टी। तो इनको मैंने अलग अलग कर लिया, इज इक्वल टू एस प्लस अल्फा माइनस जे ओमेगा। अब बच्चों ई टू द पावर माइनस अल्फा टी मैंने एज इट इज लिखा, ई टू द पावर जे ओमेगा टी क्या होता है, कोस ओमेगा टी, अभी थोड़ी देर मैंने पहले बताया था, प्लस जे साइन ओमेगा टी एंड इट इज इक्वल टू 1 प्लस एस प्लस अल्फा माइनस जे ओमेगा। अगेन मैं रैशनलाइजेशन करता हूं तो रैशनलाइजेशन में क्या होगा, मैं मल्टीप्लाई और डिवीजन किससे करूंगा, एस प्लस अल्फा माइनस है तो प्लस आ जाएगा जे ओमेगा, नीचे डिवाइड कर दो एस प्लस अल्फा प्लस जे ओमेगा। अगेन मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनेगा एस प्लस अल्फा प्लस जे ओमेगा, अगेन ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या बनेगा एस प्लस अल्फा स्क्वायर। दिस इज बी टर्म जे ओमेगा, तो माइनस जे ओमेगा स्क्वायर। अब जे स्क्वायर होगा -1, जैसे -1 बाहर आएगा तो माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, प्लस ओमेगा स्क्वायर। एक तरह से क्या था, ए माइनस बी ए प्लस बी, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर क्या था, बी था यहां पर जे ओमेगा स्क्वायर, जे स्क्वायर होता है -1, जैसे -1 बाहर आएगा तो माइनस माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो इसलिए लिखा प्लस ओमेगा स्क्वायर। अगेन बच्चों, अगेन अब मैं रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करूंगा, दिस इज रियल पार्ट, दिस इज इमेजिनरी पार्ट। अगर मैं रियल पार्ट को सेपरेट करता हूं तो लैप्लास ऑफ ई टू द पावर माइनस अल्फा टी कोस ओमेगा टी, ये किसके इक्वल बनेगा, यहां पर रियल पार्ट क्या है, एस प्लस अल्फा अपॉन एस प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह से अगर इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करते हैं तो लैप्लास ऑफ ई टू द पावर माइनस अल्फा टी, दिस इज साइन ओमेगा टी, और ये किसके इक्वल बनेगा, इमेजिनरी पार्ट क्या है यहां पर, ओमेगा अपॉन एस प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो लैप्लास ऑफ ई टू द पावर माइनस अल्फा टी कोस ओमेगा टी होता है एस प्लस अल्फा अपॉन एस प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह से ई टू द पावर माइनस अल्फा टी साइन ओमेगा टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है ओमेगा अपॉन एस प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब इसको याद कैसे रखना है, कोस ओमेगा टी का लैप्लास था एस प्लस एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, जैसे कोस ओमेगा टी को ई टू द पावर माइनस अल्फा टी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो करना क्या होता है, जहां भी s की टर्म होती है यहां पर है e माइनस अल्फा, तो s प्लस अल्फा हो जाएगा। कोस ओमेगा टी का फार्मूला था दिस वन,
जैसे e टू द पावर माइनस अल्फा टी के साथ मल्टीप्लाई किया, जहां भी s की टर्म होगी वहां पर लिख देना है s प्लस अल्फा। तो यहां पर s था तो लिख दिया s प्लस अल्फा, नीचे s था तो अपॉन s प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह से साइन ओमेगा टी का जो लैप्लास था वो था ओमेगा अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। जैसे ही साइन ओमेगा टी को e टू द पावर माइनस अल्फा टी के साथ मल्टीप्लाई किया, जहां भी s टर्म होगी वहां पर प्लस अल्फा कर देना है, माइनस अल्फा है तो प्लस अल्फा कर देना है। तो यहां पर ओमेगा था, ओमेगा को एज इट इज लिखा, यहां पर s था, s प्लस अल्फा स्क्वायर, आगे प्लस ओमेगा स्क्वायर। एक और बात, अगर यहां पर होता प्लस e टू द पावर अल्फा टी, तो फार्मूले में चेंज क्या आना था, ये जो प्लस था इसके प्लस के प्लेस में आ जाना था माइनस, और ये जो प्लस था यहां पर आ जाना था माइनस। सेम अगर यहां पर भी प्लस होता तो ये जो प्लस था यहां पर क्या आ जाना था माइनस। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। अगेन लैप्लास ऑफ e टू द पावर at होता है 1 अपॉन s माइनस ए, और उसी से मुझे मतलब नहीं है। इसी तरह से अगर मैं तुम्हें बोलता हूं e टू द पावर माइनस at, तो ये क्या बनेगा 1 अपॉन s प्लस ए। e टू द पावर at का फार्मूला होता है 1 अपॉन s माइनस ए। अब मैंने क्या किया, ये जो a है इसके प्लेस में भर दिया 1, तो फंक्शन क्या बनेगा e टू द पावर t, a है 1 के इक्वल, विच इज इक्वल टू s माइनस 1, a है 1 के इक्वल, तो e टू द पावर t इसका लैप्लास होगा 1 अपॉन s माइनस 1। अब बच्चों ये जो e टू द पावर t है ये है टाइम डोमेन में है फंक्शन। अगर इसको मैं एक्सपेंड करता हूं थ्रू टेलर सीरीज, तो सीरीज कैसे बनेगी, e टू द पावर t कैसे लिख सकते हैं 1 अपॉन t, इसको आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, टी स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, आगे क्या होता है टी क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, इसी तरह से इन्फिनिटी तक चलता है। इसी तरह से एस डोमेन में जो फंक्शन मिला था वो मिला था 1 अपॉन एस माइनस 1। अगर 1 अपॉन एस माइनस 1 को मैं एक्सपैंड करता हूं तो उसको मैं कैसे लिख सकता हूं 1 प्लस एस 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एस क्यूब प्लस 1 अपॉन एस 4 अप टू इन्फिनिटी। एक तरह से ये जीपी सीक्वेंस है इन्फिनिटी तक। जीपी सीक्वेंस को अगर इन्फिनिटी तक लिखते हैं और अगर उसको मैं ऐड करता हूं तो फार्मूला क्या होता है ए अपॉन 1 माइनस आर। ए क्या है फर्स्ट टर्म क्या है 1 माइनस एस अपॉन 1 माइनस आर। आर क्या होता है इट्स वैल्यू शुड बी लेस देन 1, पढ़ा होगा आपने। तो आर क्या होगा, किन्हीं दो नंबर के बीच में आप रेशो कैलकुलेट कर लो। अगर 1/s स्क्वायर को मैं 1/s से डिवाइड करता हूं तो 1/s आएगा। इसी तरह से 1/s क्यूब को 1/s स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो 1/s आएगा, तो 1/s। जब आप इसको सोल्व करोगे तो यही बनेगा। तो एक तरह से ये जीपी सीक्वेंस है इन्फिनिटी तक। अगर मैं जर्नलाइज एक्सप्रेशन लिखता हूं डेट इज t टू द पावर n अपॉन, यहां पर 2 था यहां भी 2 था, तो एक तरह से मैं नीचे लिखूंगा n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 अपॉन s। ये 2 था तो ये 3 बना, इसी तरह से ये 2 था तो ये 3 बना, तो यहां पर क्या बनेगा n प्लस 1। तो लैप्लास ऑफ t टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है 1 अपॉन s n प्लस 1। अगर n फैक्टोरियल को मैं इस साइड ले जाता हूं तो लैप्लास t टू द पावर n का किसके इक्वल हुआ n फैक्टोरियल अपॉन s टू पावर n प्लस 1। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे लैप्लास कैलकुलेट करना है t टू द पावर 5 का, तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, ये किसके इक्वल होगा n फैक्टोरियल, n है 5 फैक्टोरियल अपॉन s टू द पावर n है 5 प्लस 1 6। तो दिस इज द लैप्लास ऑफ t टू द पावर 5 विच इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल अपॉन s टू पावर 6। अब बच्चों अब तक जो मैंने लैप्लास कैलकुलेट किए हैं उसको मैंने यहां पर टेबल फॉर्म में लिख दिया है। फॉर एग्जाम्पल फंक्शन है मेरा इंपल्स सिग्नल, इंपल्स सिग्नल का हमने कैलकुलेट नहीं किया, आप इसको याद रख लेना। इंपल्स सिग्नल क्या होता है, इसकी वैल्यू इन्फिनिटी होती है एट t इज इक्वल टू 0, और इसकी वैल्यू 0 होती है जब t 0 के इक्वल नहीं होता। जैसे आप यहां देख सकते हो t को वेरी करते हैं एट t इज इक्वल टू 0, इंपल्स t का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा इन्फिनिटी। यहां पर रिप्रेजेंट किया हुआ है, एक तरह से मैग्नीट्यूड क्या होगा एक तरह का ये इन्फिनिटी। और जब t 0 नहीं है, यहां पर आप देख सकते हो t 0 नहीं है, उस केस में इंपल्स सिग्नल का मैग्नीट्यूड है 0, यहां पर कोई मैग्नीट्यूड नहीं है। अगर इंपल्स सिग्नल का लैप्लास लेते हैं तो आंसर हमेशा 1 मिलता है।
अगेन यूनिट स्टेप सिग्नल, अभी यूनिट स्टेप सिग्नल कैलकुलेट किया था, यूनिट स्टेप मतलब 1। यूटी क्या होता है, इसकी वैल्यू 0 होती है फॉर टी लेस देन 0 और इसकी वैल्यू 1 होती है फॉर टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आप यहां पर देख सकते हो टी की वैल्यू जब 0 से कम है, मैग्नीट्यूड है 0, आप देख सकते हो यहां पर मैग्नीट्यूड क्या है 0। टी की वैल्यू 0 या 0 से ग्रेटर देन होती है यहां से लेके इन्फिनिटी तक, मैग्नीट्यूड हो चुका है 1, तो दिस इज यूनिट स्टेप सिग्नल जिसका मैग्नीट्यूड है 1। अगर इसका लैप्लास लेते हैं, अभी कैलकुलेट किया था 1/s होता है। अगेन दिस इज यू टी माइनस टी, इसका क्या मतलब, इस सिग्नल को शिफ्ट कर दिया। शिफ्ट कहां पर किया, यू टी माइनस कैपिटल टी। अब इसका क्या मतलब है, जैसे स्टेप सिग्नल इसकी वैल्यू 0 कब होती थी, जब t लेस देन 0। अब t के प्लेस में क्या है, t माइनस टी, मतलब एक तरह से शिफ्टिंग या आप बोल सकते हो डिले कर दिया। व्हेन इस t के प्लेस में आपने लिख लेना है t माइनस कैपिटल T शुड बी लेस देन 0, मतलब t शुड बी लेस देन t। इसी तरह से 1 कब होगा, फॉर t ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब t के प्लेस में आ जाएगा t माइनस टी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो t शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू t। तो आप देख सकते हो इसकी वैल्यू 0 कब होगी, जब t की वैल्यू लेस देन कैपिटल T के इक्वल होगी, और 1 कब होगी, जब t ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल T होगी। तो जस्ट इस सिग्नल को आगे शिफ्ट कर दिया, डिले कर दिया। तो आप देख सकते हो u t माइनस टी, दिस इज बाई एक्सिस, इसकी वैल्यू 0 कब होगी, जब t लेस देन कैपिटल T होगा। आप देख सकते हो स्मॉल t इज इक्वल टू कैपिटल T। इससे पीछे स्मॉल t की वैल्यू कैपिटल T से कम है, तो मैग्नीट्यूड है 0, फंक्शन का मैग्नीट्यूड है 0। और जैसे ही स्मॉल t की वैल्यू ग्रेटर देन या फिर कैपिटल T के इक्वल हुई, तो मैग्नीट्यूड हो चुका 1। अब ये 1 कहां तक रहेगा, इन्फिनिटी तक रहेगा। तो एक तरह से इस सिग्नल को आगे शिफ्ट कर दिया। अब इसका लैप्लास कैसे लिखेंगे, 1/s लिखेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे e। अब यहां पर था माइनस टी, तो आप लिखोगे माइनस s, कितने से शिफ्टिंग की, कैपिटल T, तो यहां पर कैपिटल T से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका जो लैप्लास होता है 1/s e टू द पावर माइनस एस टी। माइनस क्यों लिखा, यहां पर शिफ्टिंग की थी माइनस, तो इसलिए यहां पर माइनस लिखा। याद करने का तरीका है ये, s लिखा और ये t यहां पर लिख दिया। इसी तरह से अभी हमने स्टडी किया था t टू द पावर n, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है n फैक्टोरियल अपॉन s n प्लस 1। सेम इसी को यूज करके इन दो का लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करते हैं। पहले कैलकुलेट मैं करूंगा t, तो t मतलब n क्या है यहां पर 1, t टू द पावर n का ये एक्सप्रेशन होता है, n क्या है 1, तो लैप्लास क्या होगा 1 फैक्टोरियल अपॉन s। जनरली बुक में ये जो s होता है इसको स्मॉल s इस तरह से लिखा जाता है, तो इसलिए मैंने यहां पर s लिख दिया। n प्लस 1, n है 1 यहां पर, तो 1 प्लस 1 2, 1 फैक्टोरियल होता है 1, तो आंसर आया 1/s²। इसी तरह से अगर मैं तुम्हें बोलता हूं t टू द पावर 9, इसका निकालना है लैप्लास ट्रांसफॉर्म, तो कैसे आएगा, लैप्लास कैसे आएगा, n फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल अपॉन s n प्लस 1, 9 प्लस 1 10। अगेन मुझे इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है, t² अपॉन 2, यहां 2 भी है तो 1/2 बाहर लिख लो। t² का आप कैलकुलेट कर लो, t² क्या क्या होगा, n फैक्टोरियल, n की वैल्यू है 2, 2 फैक्टोरियल अपॉन s n प्लस 1, n है 2, 2 प्लस 1 3, 2 फैक्टोरियल 2 के इक्वल होता है, ये दोनों 2 एक दूसरे को कैंसिल करेंगे 1/s3, तो t² अपॉन 2 इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है 1/s3। इसी तरह से t टू द पावर n इंटू e टू द पावर अल्फा t का जो लैप्लास होगा वो होगा n फैक्टोरियल अपॉन s प्लस अल्फा होल स्क्वायर n प्लस 1। अब आप इसको याद कैसे रख सकते हो, जैसे e टू द पावर माइनस अल्फा t, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है 1/s प्लस अल्फा। अब यहां पर अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं t टू द पावर n, तो होगा क्या, t टू द पावर n से मल्टीप्लाई किया तो यहां पर आ जाएगा n प्लस 1। अगेन न्यूमरेटर में क्या होगा, n फैक्टोरियल आ जाएगा। तो आप याद कैसे रखोगे, t टू द पावर n e टू द पावर अल्फा t क्या होगा, दिस 1। इसी तरह से अगर यहां पर होता e टू द पावर अल्फा t प्लस अल्फा होता, तो यहां पर क्या चेंज आना था, s माइनस अल्फा आना था।
फॉर एग्जाम्पल मुझे टी टू द पावर ई माइनस अल्फा टी का लैप्लास कैलकुलेट करना है, तो क्या होगा बच्चों? ई टू द पावर माइनस अल्फा टी का क्या होगा? 1/s प्लस अल्फा। टी के साथ मल्टीप्लाई किया तो एक्सप्रेशन क्या होगा? इसकी पावर किसके इक्वल होगी? n प्लस 1। n है यहां पर 1, टी टू द पावर है 1, तो 1 प्लस 1 2, यहां पर मैंने लिख दिया 2। ऊपर क्या होगा? n फैक्टोरियल, n है 1 तो 1 फैक्टोरियल 1 होता है, तो एक्सप्रेशन क्या होगा? 1 प्लस s प्लस अल्फा स्क्वायर। इसी तरह से यहां पर है t इंटू ई टू द पावर अल्फा टी, इसका लैप्लास कैलकुलेट करना है। ई टू द पावर अल्फा टी का होता है 1/s माइनस अल्फा। टी के साथ मल्टीप्लाई किया, n है 1 तो यहां पर आएगा पावर n प्लस 1 मतलब 2, और ऊपर आएगा n फैक्टोरियल मतलब 1 फैक्टोरियल 1 रहेगा। इसी तरह से अगर इस तरह से दिया होता टी टू द पावर 6 इंटू ई टू द पावर अल्फा टी, तो लैप्लास कैसे होना था? आपने ये फार्मूला याद रखना है। पहले क्या आना था? s माइनस अल्फा है तो s माइनस अल्फा, n प्लस 1, n है 6 तो 6 प्लस 1 7, और ऊपर आना था n फैक्टोरियल, n कितना है 6 तो यहां पर आना था 6 फैक्टोरियल। आगे है साइन ओमेगा टी, इसका लैप्लास क्या होगा? थोड़ी देर पहले हमने कैलकुलेट किया था, साइन ओमेगा टी है तो ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऊपर आती है ओमेगा अपॉन एस स्क्वायर, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है डब्ल्यू स्क्वायर। इसी तरह से कोस ओमेगा टी का अगर लिखना है तो कोस ओमेगा टी का क्या होता है? न्यूमरेटर में आता है s, नीचे ये दोनों का सेम रहता है, एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह से साइन ओमेगा टी के साथ अगर ई टू द पावर माइनस अल्फा टी को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऑलरेडी पहले हमने ये एक्सप्रेशन कैलकुलेट किया है, तो चेंज क्या होगा? जो साइन का लैप्लास होगा, जहां पर एस की टर्म होगी वहां पर क्या लिखेंगे? ई टू द पावर माइनस अल्फा है तो सिंपली एस प्लस अल्फा लिखेंगे, तो ये क्या बनेगा? ओमेगा ई टू द पावर माइनस अल्फा है तो आएगा एस प्लस अल्फा होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह से ई टू द पावर माइनस अल्फा टी कोस ओमेगा टी, तो एक्सप्रेशन कैसे आएगा? जो कोस ओमेगा टी का लैप्लास होगा वहां पर जो s की टर्म होगी, s को किससे चेंज करेंगे? यहां पर है माइनस अल्फा तो s प्लस अल्फा, तो सिंपली कोस का एक्सप्रेशन था दिस वन, तो s है तो s को चेंज कर देंगे s प्लस अल्फा अपॉन s प्लस अल्फा होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। एक और बात आपको याद रखनी है, अगर यहां पर होता e टू द पावर अल्फा टी तो यहां पर क्या चेंज होना था? s माइनस अल्फा, और नीचे भी आना था s माइनस अल्फा। अगेन दिस इज हाइपरबोलिक फंक्शन साइन h अल्फा टी। हाइपरबोलिक में क्या होता है? बस ये जो प्लस है इसके प्लेस में माइनस कर देते हैं, तो एक्सप्रेशन क्या आएगा? यहां पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी को अल्फा से रिप्रेजेंट किया है और यहां पर किया था w से, तो w मतलब यहां पर आएगा अल्फा अपॉन एस स्क्वायर, यहां पर प्लस के प्लेस में माइनस आ जाएगा माइनस डब्ल्यू स्क्वायर। इसी तरह से कोस हाइपरबोलिक अल्फा टी, तो दिस इज द लैप्लास ऑफ कोस ओमेगा टी, तो s अपॉन एस स्क्वायर, तो w के प्लेस में आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। बच्चों ये जो फार्मूले हैं इनको आपको याद रखना है, ये आगे कंट्रोल सिस्टम में यूज होंगे, ये दो फार्मूले यूज नहीं होंगे। अब कुछ लैप्लास ट्रांसफॉर्म की थ्योरम देखते हैं। पहले हम कैलकुलेट करेंगे लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर कॉम्बिनेशन का क्या मतलब है? जैसे मेरे पास एक फंक्शन है f1t, इसका लैप्लास है f1s। इसी तरह से दूसरा फंक्शन है f2t, इसका लैप्लास है f2s। तो लैप्लास ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे होगा? अगर इन दोनों को मैं ऐड कर देता हूं और कांस्टेंट a और b के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं, जैसे a f1t प्लस b कांस्टेंट को f2t से मल्टीप्लाई कर दिया, अगर इसका लैप्लास कैलकुलेट करना है तो सिंपली क्या होगा? a f1t का लैप्लास था f1s प्लस b f2s, तो दिस इज ए लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर लीनियर कॉम्बिनेशन। अगेन अब डेरिवेटिव की थ्योरम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये है मेरे पास ft, अगर इसका लैप्लास लेते हैं तो fs बना। सेम अगर फंक्शन का डेरिवेटिव कर देते हैं फिर लैप्लास लेते हैं तो एक्सप्रेशन किसके इक्वल होगा? s, ft का लैप्लास है fs माइनस, अब s की पावर एक कम कर देनी है, यहां पर s की पावर है 1, जैसे एक कम करेंगे तो s टू द पावर 0 होता है 1 इनटू, अब s की पावर एक कम कर देनी है, यहां पर s की पावर है 1, जैसे s की पावर एक कम करेंगे तो s टू द पावर 0 मतलब 1 बन जाएगा, और यहां पर लिखेंगे f स्मॉल f t
और t के जगह लिखेंगे 0+। इसका क्या मतलब है कि t की वैल्यू 0 लेंगे और ये स्मॉल f है, इसको बोला जाता है इनिशियल कंडीशन। अगेन अगर 2 बार डेरिवेटिव करते तो रिजल्ट कैसे लिखना था, 2 बार डेरिवेटिव किया है तो लाप्लास कैसे होगा, s² fs माइनस s की पावर 1 कम कर देनी है तो आएगा s, स्मॉल f लिख लेना है 0+। 0+ मतलब t की वैल्यू 0 ली है। अगेन फिर आगे आएगा माइनस, s की पावर कम कर देंगे तो 1 बनेगा, तो आगे लिखेंगे f और लगा देंगे डैश 0+। ये स्मॉल f होता है इनिशियल कंडीशन और यहां पर स्टेप रोक देना है। मतलब स्टेप कहां पर रोकना है, जहां पर s की टर्म नहीं आएगी। इसी तरह से अगर 3 बार डेरिवेटिव लेते तो आप लिख सकते हो, कैसे लिखेंगे, s³ fs माइनस s की पावर 1 कम कर दो s²। पहले आएगा सिंपल f 0+, आगे माइनस s की पावर 1 कम कर दो तो s आएगा, f डैश 0+ माइनस s की पावर कम कर देंगे, अगेन s यहां s की पावर 1 थी, अगर s की पावर 0 लेते हैं तो बनेगा 1, f डबल डैश 0+। बच्चों इन इनिशियल कंडीशन का क्या मतलब होता है, ये जो स्मॉल f की टर्म में लिखा है मैंने, तो सिंपली f 0+ क्या होता है, दिस इज ft एट t इज इक्वल टू 0+। तो सिंपली जो टाइम डोमेन में फंक्शन दिया है ft, अगर t की वैल्यू में 0 पुट कर देता हूं और जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू होगी f 0+। इसी तरह से f डैश 0+ क्या बताएगा, पहले मैंने लेना है डेरिवेटिव, पहले ft का हम डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। जैसे ही डेरिवेटिव करके जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट में t की वैल्यू 0 पुट कर देंगे और जो फिर वैल्यू आएगी वो वैल्यू होगी f डैश 0+। इसी तरह से f डबल डैश 0 का क्या मतलब है कि ft का 2 बार डेरिवेटिव लेना है, आप देख सकते हो, फिर जो रिजल्ट आएगा उसमें t की वैल्यू 0 पुट कर देनी है, फिर जो वैल्यू मिलेगी वो होगी f डबल डैश 0+। अब लैप्लास का बेनिफिट क्या हुआ बच्चों, यहां पर इक्वेशन दी हुई थी डिफरेंशियल फॉर्म में, ये जो टर्म थी टाइम डोमेन में डिफरेंशियल फॉर्म में थी, जैसे मैंने लैप्लास यूज किया ये इक्वेशन अलजेब्रिक फॉर्म में कन्वर्ट होगी, सिंपली डिफरेंशियल इक्वेशन अलजेब्रिक इक्वेशन में कन्वर्ट होगी। यहां पर था 3 टाइम डेरिवेटिव और जब मैंने इसको लैप्लास में कन्वर्ट किया तो अलजेब्रिक इक्वेशन मिली। अलजेब्रिक इक्वेशन में क्या होता है, सिंपली एडिशन सब्ट्रैक्शन या पावर टाइप होता है। डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना टफ होता है, पर जो अलजेब्रिक इक्वेशन होती है वहां पर सोल्यूशन कैलकुलेट करना ईजी होता है। इसी तरह से इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी देखते हैं। फॉर एग्जांपल टाइम डोमेन में मेरे पास है ft, अगर मैं इसका लैप्लास करता हूं तो मिला fs। अब सेम टाइम डोमेन में जो फंक्शन है उसकी मैंने एक टाइम इंटीग्रेशन कर दी, अगर इसका लैप्लास कैलकुलेट करता हूं तो कैसे करेंगे, ft है तो यहां पर लिखेंगे fs। अब यहां पर करेंगे डिवाइड, एक बार इंटीग्रेशन है तो s प्लस, अब यहां पर लिखेंगे इनिशियल कंडीशन f इनवर्स 1 0+, ये 0+ क्या बताएगा, t की वैल्यू 0 लेनी है अपॉन s। जहां पर s की वैल्यू 1 होती है वहां पर स्टेप रोक देना है। इसी तरह से इसको देखते हैं, 2 टाइम डेरिवेटिव है तो इसको लिखेंगे fs, 2 टाइम डेरिवेटिव है तो s² आएगा प्लस आगे f माइनस 1 0+, अब यहां पर s था तो यहां भी s था तो यहां पर आएगा s²। अब आगे s की वैल्यू कम करनी है, प्लस यहां पर लिख दिया s टू पावर 1, मतलब s ही होता है। अब यहां पर करेंगे f इनवर्स 2 लिखेंगे यहां 0+। अब यहां पर इनिशियल कंडीशन है और डिनोमिनेटर में s आ चुका है, स्टेप यहां पर रोक देना है। इसी तरह से अगर 3 टाइम इंटीग्रेशन करते फिर लैप्लास कैलकुलेट करते, एक्सप्रेशन कैसे बनना था, fs अपॉन s³ प्लस स्मॉल f इनवर्स 0+ अपॉन, यहां तो s³ भी आना था। अब आगे s की वैल्यू कम करनी है, पहले कर दिया s² प्लस आगे फिर लिख लेंगे s1, यहां पर स्टेप रोक देना है। यहां पर क्या आएगा, f माइनस 2 0+, अगेन यहां पर f इनवर्स 3 0+। अब इनिशियल कंडीशन को देखते हैं, f इनवर्स 1 0+ क्या होता है, एक बार आपने इंटीग्रेशन करनी है, जो फंक्शन टाइम डोमेन में दिया गया है उसकी एक बार इंटीग्रेशन करनी है, फिर जैसे इंटीग्रेशन कर लोगे फिर t की वैल्यू 0 पुट कर देनी है।
इसी तरह से एफ इनवर्स -2 का क्या मतलब हुआ, आपने 2 टाइम पहले इंटीग्रेशन कर लेनी है विद रिस्पेक्ट टू डी टी, फिर जो रिजल्ट मिलेगा उसमें t की वैल्यू 0 पुट कर देंगे और जो वो वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू इसकी होगी। इसी तरह से f-3 का क्या मतलब है, पहले ft का 3 बार इंटीग्रेशन करेंगे, फिर इंटीग्रेशन कर दिया, जो इंटीग्रेशन का रिजल्ट मिलेगा उसमें t की वैल्यू अब 0 पुट कर देंगे और फिर जो वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू होगी f-3 0 प्लस। तो सिंपली f इनवर्स, f-2 इनवर्स, f-3 इनवर्स आर द वैल्यू ऑफ सिंगल इंटीग्रेशन ft, डबल इंटीग्रेशन ft, 3 टाइम इंटीग्रेशन ऑफ ft, और जब इंटीग्रेशन कर लोगे उसके बाद t की वैल्यू 0 पुट कर दोगे। इसी तरह से एक और थ्योरम देखते हैं, अगर ft का लैप्लास ट्रांसफॉर्म है fs, अगर ft को e टू द पावर -a के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो लैप्लास में क्या चेंज आएगा, f e टू द पावर -a है तो मतलब s प्लस a लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोस ओमेगा टी, ft है मेरा कोस ओमेगा टी, इसका लैप्लास होता है s प्लस s स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, अगर इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ e टू द पावर -at तो चेंज क्या आएगा, s प्लस a हो जाएगा, मतलब s प्लस a स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह से अगर ft का लाप्लास है fs, अगर ft को मैं t के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं, टाइम डोमेन में अगर t के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो fs में क्या चेंज आएगा, -d/ds fs। दिस इज इंपॉर्टेंट वन, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, इनिशियल वैल्यू थ्योरम। इनिशियल वैल्यू थ्योरम का क्या मतलब है, एक फंक्शन मुझे टाइम डोमेन में दिया है, अगर इस फंक्शन की मुझे वैल्यू कैलकुलेट करनी है, अगर मैं टाइम को 0 कर देता हूं, मतलब टाइम को मैं इनिशियल वैल्यू में ले जाता हूं, तो इसलिए इसको बोला इनिशियल वैल्यू थ्योरम। तो इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, तो सिंपली मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, फॉर एग्जांपल अगर मुझे ft फंक्शन दिया हुआ है, कोई भी ft फंक्शन t की टर्म में दिया है, t² + 4 + 9, अगर मुझे इनिशियल वैल्यू थ्योरम लगानी है तो एट ए टाइम t = 0, जब फंक्शन जस्ट स्टार्ट हुआ तो t की वैल्यू 0, तो ft की वैल्यू क्या होगी, 9/8। अब ये था इजी वन। अगर ft का एक्सप्रेशन दिया है काफ़ी कॉम्प्लेक्स, तो उस केस में मैं इसको लैप्लास की हेल्प से सोल्व कर सकता हूँ। लैप्लास क्या होता है, t डोमेन को s डोमेन में कन्वर्ट करता है। s क्या होता है, सिग्मा प्लस j ओमेगा। एक तरह से ओमेगा है फ्रीक्वेंसी, पर यह है कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी, तो सिंपली लैप्लास टाइम डोमेन सिग्नल को कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करता है। और टाइम और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन होता है, टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो सेम बच्चों, अगर ft मुझे दिया है, अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है व्हेन t अप्रोचेस टू 0, अगर इसको मैं लैप्लास के थ्रू कैलकुलेट करता हूं तो कैसे करूंगा, ft का लैप्लास होता है fs, साथ में s से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और जो लिमिट होगी t अप्रोचेस टू 0 तो 1/0 होता है इन्फिनिटी, तो s अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। दिस इज इनिशियल वैल्यू थ्योरम। मतलब अगर टाइम डोमेन में मुझे इस तरह से सिग्नल दिया है और मुझे उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है जब टाइम अप्रोचेस टू 0 होता है, अगर ft काफ़ी कॉम्प्लेक्स दिया है तो उसको मैं लैप्लास की हेल्प से भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो ये किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। सिंपली ft का आपको लैप्लास कैलकुलेट करना है fs, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे s के साथ, और लिमिट s अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, यहाँ पर टाइम 0 को अप्रोच कर रहा था, तो जब s डोमेन में जाएंगे तो s इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। एक तरह से टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होता है। इसी तरह से फाइनल वैल्यू थ्योरम। फाइनल वैल्यू थ्योरम का क्या मतलब है, मेरे पास है एक फंक्शन ft, फॉर एग्जांपल ये एक फंक्शन है, t की वैल्यू वेरी कर रही है, मुझे ft की वैल्यू कैलकुलेट करनी है जब t की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी, मतलब इन्फिनिटी पे वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अगर मैं टाइम डोमेन में कैलकुलेशन करता हूं तो कैलकुलेशन टफ हो जाएंगी, मुझे टाइम डोमेन इन्फिनिटी में वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सेम अगर इसको मैं लैप्लास की हेल्प से कैलकुलेट करता हूं तो ये एक्सप्रेशन किसके इक्वल होगा, ft fs में कन्वर्ट कर दिया, साथ में मल्टीप्लाई हो जाता है s, लिमिट s अप्रोचेस टू, यहां t इन्फिनिटी को है तो यहाँ s अप्रोचेस टू 0। दिस इज फाइनल वैल्यू थ्योरम, मतलब t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। फॉर एग्जांपल ये मुझे टाइम डोमेन में एक फंक्शन दिया है, मुझे इन्फिनिटी पे मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। एक तो डायरेक्टली ft में मैं क्या करूंगा, t इन्फिनिटी
पुट कर दूंगा और आंसर निकाल लूंगा। दूसरा तरीका क्या है, एफ टी को मैं लैप्लास में कन्वर्ट कर दूंगा। एफ टी का लैप्लास होता है एफ एस, उसको एस के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा और लिमिट एस अप्रोचेस टू जीरो। अब बच्चों फाइनल वैल्यू थ्योरम की एक ड्रॉबैक होती है। ड्रॉबैक क्या होती है, ये जो एस एफ एस है, इस एफ एस में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होगा। जो डिनोमिनेटर के रूट्स होंगे, डिनोमिनेटर के रूट्स को बोला जाता है पोल्स, सिंपली ऑल पोल्स। पोल्स मतलब इस डिनोमिनेटर के रूट्स, ये सारे के सारे लेफ्ट हैंड प्लेन में लाई करने चाहिए विद एटमोस्ट वन पोल एट ओरिजिन। इसका क्या मतलब है, ये थ्योरम कब एप्लीकेबल है, जब एस एफ एस के रूट मतलब डिनोमिनेटर के रूट्स, जो सारे के सारे रूट्स हैं वो लेफ्ट हैंड प्लेन में होने चाहिए, मतलब नेगेटिव साइड होने चाहिए। एस प्लेन क्या होता है, सिग्मा प्लस जे ओमेगा, तो यहां पर सिग्मा है, यहां पर माइनस सिग्मा है, तो एस प्लेन में क्या होगा, डी के जो रूट्स हैं वो सारे के सारे नेगेटिव डायरेक्शन में होने चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा एक जो पोल है या एक जो रूट है वो ओरिजिन पे हो सकता है, तभी फाइनल थ्योरम एप्लीकेबल होगी। अगर कोई भी पोल या कोई भी रूट राइट हैंड प्लेन में चला जाता है, मतलब उसकी वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है, तब फाइनल वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है। उस केस में अगर एफ टी की वैल्यू आपको इन्फिनिटी पे कैलकुलेट करनी है तो सिंपली आपको टी इन्फिनिटी पुट करना पड़ेगा और आंसर लेना पड़ेगा। तो फाइनल वैल्यू थ्योरम किसके इक्वल होती है, लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एफ टी इज इक्वल टू लिमिट एस अप्रोचेस टू जीरो एस इंटू एफ एस।